250 एड फिल्में और 100 से ज्यादा टेलीविजन शोज। आर्ट डायरेक्टर नितिन चंद्रकांत देसाई का सफर बेहद दिलचस्प रहा है। स्कूल की किताबों में उनका मन कभी नहीं लगा, मगर जहां उनकी पार की नजर जाती वो दुनिया बहुत खूबसूरत थी। आज तक के जीवन में बेस्ट आर्ट डायरेक्टर के तौर पर 4 बार नेशनल अवार्ड और कई जाने माने पुरस्कारों से नितिन देसाई सम्मानित हुए हैं। हम दिल दे चुके सनम का राजसी महल हो या फिर लगान का भव्य आउटडोर सेट, जोधा अकबर का युद्ध का अखाड़ा हो या फिर मुन्ना भाई का मॉडर्न सेटअप, ऐसे कई अनगिनत फिल्मों को इन्होंने अपने हुनर से संवारा है। फिल्म के स्क्रिप्ट के मुताबिक रंग रूप देना नितिन देसाई को बखूबी आता है। आज इन्हीं मास्टर के साथ करते हैं एक मुलाकात मास्टर स्ट्रोक में। ये पूरा जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग रहा, क्योंकि मैं जिस घर में पैदा हुआ था, बेडीडी चौल में 10 बाय 10 के रूम में, जिस वक्त हर माँ बाप को ये लगे कि अपना बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बने और कुछ नहीं तो बैंक में काम करे, क्योंकि मेरे फादर बैंक में काम करते थे। लेकिन जो लड़का बचपन से अपने स्कूल में कैमलिन की चित्रकला स्पर्धा हो या गवर्नमेंट भी कोई स्पर्धा हो, मैं हमेशा पार्टिसिपेट करता था। और वो पार्टिसिपेट करने के वजह से अलग अलग कंपटीशन में अवार्ड मिलते थे, प्रोत्साहन मिलता था। जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने मेरे को, खास करके वाई.बी. शिरवाडकर, जिन्होंने बहुत ही उनकी पेंटिंग स्टाइल से मेरे को रूबरू कर लिया और एक चित्रकला का माध्यम मेरे जहन में आ गया। मैं जब गणित का क्लास होता था, भड़ंग सर बहुत ही तन मन से मैथमेटिक्स सिखाते थे, लेकिन वो मैथमेटिक्स 1+1 ये मेरे दिमाग में नहीं जाता था। उस वक्त मैं राजा शिव छत्रपति का राज्याभिषेक का स्केच करता था, तो सर आके मुझे मारते थे, पट्टी लगती थी, टूटती थी, लेकिन मेरा ध्यान शिवाजी महाराज पे और राज्याभिषेक पे था। लेकिन 1+1 उन्होंने जो दिखाया, लेकिन मेरे लाइफ में 1+1 ये 11 होते हैं, क्योंकि मैं विजुअल माध्यम से चलता हूँ। तो वो गणित से मेरा कभी जमा नहीं, लेकिन विजुअल से हमेशा नाता रहा, तो मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में आ गया। 9 मई को 37 साल पहले मैंने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखे, तो उस दिन मेरा ऐसा कुछ काम नहीं था। मैं फोटोग्राफी करता था, मेरा कलर लैब था। और जब नीतीश रॉय जैसे एक महान आर्ट डायरेक्टर के कुछ अंडर रोल्स मेरे पास आए और उसको मैंने जिस तरह से डेवलप किया, विद इन गिवन टाइम, विद इन गिवन मनी एंड विद इन गिवन सर्कमस्टेंसेस, ये उनको अच्छा लगा और उन्होंने मुझे कहा कि आप फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं काम करते। तो मैंने बोला, मेरे कोई दिमाग में ऐसी चीज़ नहीं, मैंने कभी देखी नहीं, हमारी फैमिली से और हमारे इधर से तो कोई आर्टिस्ट है ना फिल्म लाइन में। लेकिन मैंने एक दिन जब मेरा काम जल्दी खत्म हुआ था, सुबह 7 बजे से 2 बजे तक, तो वापस 3-4 फोन आए, तो मैंने बोला चलो एक बार जाके देखे। जैसे मैं वहां पे निकला, मुलुंड से 398 पकड़ के डिंडोशी आया, चलते चलते फिल्म सिटी गया, क्योंकि उस वक्त हालात इतने सही नहीं थे। जब मैं पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि वहां पे आपको एज ए कलाकार सब कुछ करने को है। आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, आप उसको डिजाइन करते हो, आप उसके मॉडल बनाते हो, आप उसको लाइन दूरी करते हो, आप उसका स्ट्रक्चर बनाते हो, प्लास्टर करते हो, कलर करते हो और एजिंग करके वापस उसको वो पुराने पीरियड में लेके। ये इतनी एक्साइटिंग चीजें मुझे लगी। तो मैं 13 दिन 13 रात उसी स्टूडियो में रहा। उस वक्त मोबाइल नहीं थे, तो 3 दिन के बाद, मतलब माँ ने पुलिस स्टेशन में ही ये देना बाकी था अर्जी, लेकिन उन्होंने बोला, तो मैंने माँ को एक ही बोला कि माँ मुझे मेरा एक रास्ता मिल गया। आर्ट डायरेक्टर करता क्या है? तो आर्ट डायरेक्टर जो है, एक डायरेक्टर अपनी स्क्रिप्ट लेके प्रोड्यूसर के पास जाता है, उसकी स्क्रिप्ट जब प्रोड्यूसर फाइनल कर देता है और जब फिल्म प्रोडक्शन में आती है तो पहला डिपार्टमेंट होता है आर्ट डायरेक्शन। तो जिसमें आपकी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद वो फिल्म कौन से पीरियड की है, कौन से लोकेशन की है, वहाँ किस तरह से शूट किया जाए, क्योंकि जो लोकेशन अच्छे लगे, लेकिन फिल्म फ्रेंडली लोकेशंस जो आपको तैयार करने होते हैं वो एक आर्ट डायरेक्टर ही कर पाता है। मेरा जर्नी चालू हुआ तमस से, फिर करीब, फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो मेरे लाइफ में बहुत बड़ा एक
ऐसा अनुभव लेके आया कि 338 दिन का जो एक पूरा शूटिंग था उसमें मैं 330 दिन स्टूडियो में ही रहा। उसमें मैंने आर्यन संस्कृति से लेके 1942 तक जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जेल में एक भारत एक खोज करके जो किताब लिखी थी उसके ऊपर श्याम बेनेगल जी ने वो प्रोजेक्ट बनाया था। बट वो मेरे लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि आर्यन संस्कृति से वो हमने स्टडी नहीं किया, स्केच ही नहीं बनाए, बट वो पूरा एरा क्रिएट किया था और लोगों ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया था। उस वक्त तो मुझे 2000 रुपए मिलते थे हर महीने के, लेकिन काम 24/7 और पूरा एक साल। तो उस दौरान मेरे पास एक मैंने सलाम बॉम्बे मीरा नायर की थी, तो उनके यहाँ से एक फ्रेंच फिल्म की ऑफर आई थी जिसमें 5 हफ्ते में मेरे को 2.25 लाख मिलने वाले थे। तो एक तरफ 2000 पूरे साल का 24,000 और एक इस हफ्ते में, लेकिन मैंने उस तरफ पैसे की तरफ नहीं देखा। मैंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जिसमें मेरे को कम पैसे मिल रहे थे लेकिन बहुत सीखने को मिल रहा था। मेरे पिताजी हमेशा करते थे कि नितिन, यू डोंट वर्क फॉर मनी, मनी विल कम टू यू। आप अच्छे प्रोजेक्ट करो, अच्छे अवार्ड्स करो और अच्छे लोग जोड़ो। तो वही प्रिंसिपल से मैं चलते आया, क्योंकि आज अब जिस स्टूडियो में खड़े हैं, ये पीछे जो पैलेस है, ये 44 एकर्स में जो इंडी स्टूडियो बना, वो कभी कोई सोच नहीं सकता कि 10 बाय 10 के रूम में 7 लोग रहते हुए एक आदमी पैदा हुआ है और वहां तक कर सकता है। मुझे लगता नहीं कि ये मेरी अपनी ये है। मेरे भगवान ने टैलेंट दिया, माता पिता ने आशीर्वाद दिए, अच्छा एजुकेशन दिया, और जितने भी मेरे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सहकारी, मेरे साथ काम करने वाले, इन्होंने जुड़ के ये किया। मैं एक माध्यम हूँ और मैं इसी तरह से अपने आप को डेवलप करते यहाँ तक लेके आया। 1942 ये लव स्टोरी जब की, वो मेरे लाइफ का पहले कमर्शियल और बहुत पब्लिसिटी वाइज एक पूरे इंडस्ट्री में मैंने 7 साल निकालने के बाद मेरे को उस वक्त लाइमलाइट मिला, उस वक्त बहुत सारा अप्रिशिएशन मिला, और वो मेरे तकदीर में ऐसे कुछ लेके आया कि 1940 लव स्टोरी के बाद मेरे पास 28, 29 फिल्में थी। सुनील शेट्टी जी हमेशा मुझे देख के बोलते हैं कि ये फिल्म सिटी नहीं है, नितिन सिटी है, क्योंकि मेरे 20, 30 सेट्स वहां लगते थे और हर अवार्ड में भगवान के दया से और मेरे मेहनत की वजह से हर अवार्ड फंक्शन में अवार्ड हमें मिलते थे। तो उसकी वजह से ये सब जितने भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स जो हमारे साथ काम करते थे, उनके साथ एक अच्छा नाता हमेशा उसी तरह से जुड़ गया। एक के पीछे एक फिल्में आती गई। फिर विनोद चोपड़ा ने जब 1942 लव स्टोरी के माध्यम से ब्रेक दिया, तो उनके पास उनकी 6-7 फिल्में मेरे हाथ से हुई। शन कश्मीर है, करीब है, मुन्ना भाई MBBS है, विनोद की जितने भी प्रोडक्शन के। तो मेरा एक नाता लोगों से जुड़ता गया, कला का माध्यम बढ़ते गया। 1942 लव स्टोरी ये स्टूडियो का उगम स्थान है, क्योंकि उस वक्त जो मैंने काम किया तो इतना अच्छा था कि उस वक्त मैंने पूरे डलहौजी से लेके शिमला तक पूरा हिमाचल हमने लोकेशन स्काउट किया था, जिसको हम रेकी बोलते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। हम जो भी शूट करने जाते हैं उससे पहले रेकी करते हैं। तो उसी तरह से जब मैं वो रेकी करके आया, और वहाँ पे किधर भी वैसा टाउन स्क्वायर नहीं मिला जो विनोद को और विनोद प्रधान जी को चाहिए था, तो मैंने उसका एक स्केच बनाया। वो स्केच जब मैंने प्रेजेंट किया तो सबको अच्छा लगा, उसका मैंने एक मॉडल भी बनाया। लेकिन ये लगाएगा कहाँ, क्योंकि डलहौजी तो एक हिमाचल में बहुत ठंड जगह है, और महाराष्ट्र में फिल्म सिटी में ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है। तो हमने एक लोकेशन चुना जो तालाब के नज़दीक था, और उस तालाब के ऊपर जब ये सेट्स बनाने का ये हुआ, तो बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग बोले, नितिन नया लड़का है, विनोद ये तेरा पैसा पानी में डूब जाएगा। तो मैं बहुत नर्वस हुआ, और मैं बोला कि यार मैंने तो सब मेहनत की है, मैंने तो सब मेजरमेंट की है, मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो उस वक्त वो मीटिंग में बहुत लोगों ने डीमोरलाइज किया, लेकिन विनोद चोपड़ा ने कहा कि हम एक दिन के बाद मिलते हैं और वहाँ पे हम ये निर्णय लेंगे। तो वो
उस वक्त तक मुझे ना नींद आए ना कुछ की, क्योंकि मैंने काम किया था। और सुबह सुबह मैं 6 बजे स्टूडियो के तालाब के किनारे बैठ गया। 7 बजे एक हाथ मेरे पेट के पीछे आया और बोला कि क्या सोच रहा है। तो मेरे को लगा जिस मातृत्व से, जिस तरीके से उसने बोला वो विनोद चोपड़ा ही होगा। तो उन्होंने जिस तरह से मेरे पे भरोसा रखा, मैंने बोला विनोद मैंने बहुत स्टडी किया है, ये सेट हो सकता है। तो सब उसके बाद आए, सब लोगों ने चर्चा चालू की, जो जो लोग डिमोरलाइज कर रहे वो और जोश में कुछ कुछ किस्से कहने लगे। लेकिन विनोद चोपड़ा शांत था। सबका सुन के लेने के बाद सबको चाय पिलाई और बोला कि डिसीजन इज टेकन, आई ट्रस्ट दिस बॉय एंड वी विल स्टार्ट द सेट। फिर मैंने पीछे न चाह देखी न कुछ देखा, मैं सीधा तालाब की तरफ गया। मेरे असिस्टेंट तैयारी थे, हमने एक राम जी ने जैसा सेतु बनाया था हनुमान जी की तरफ, ऐसे मेरे असिस्टेंट ने पूरा पानी पे एक ब्रिज बना डाला। और मेरे असिस्टेंट टायर ट्यूब लगा के उसमें कूदी मारते थे और मेरे को बताते थे कि इतना फुट नीचे है, उतना फुट नीचे है। क्योंकि वो जो लोकेशन था पानी और हरियाली के लिए, हमने पानी के नजदीक ये किया था। तो जो सेट कंस्ट्रक्शन का टाइम था 1 महीने का, उसमें वो पानी रिसीड होके एक जगह पे आएगा, इतनी उसमें प्लानिंग थी। और एक जोश था कि यार किसी ने चुनौती दी है और हमें अभी ये करके दिखा है, किसी ने भरोसा रखा है, उसको हमको कंप्लीट करना है। लेकिन वो जो सेट मेरे लाइफ में सब कुछ लेके आया, 1942 की वजह से बहुत सारी पब्लिसिटी उस सेट पे हुई, बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स उसमें देखने आए। जंगल बुक जैसा एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मुझे वहाँ पे मिला, जो डिस्नी के डिजाइनर्स और मेरा काम देख के मेरी पहली इंटरनेशनल फिल्म वॉल्ट डिस्नी की जंगल बुक हुई। उसमें हमने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मैं 29 इंटरनेशनल फिल्म अब तक कर पाया हूँ। और जो वहाँ से एक अवार्ड का सिलसिला चालू हुआ, उस तरफ से जब एक ओवरऑल 1942 का सक्सेस हुआ, उसमें विनोद चोपड़ा ने मुझे 12 स्ट्रीट लैम्प प्रेजेंट कर दिए कि तूने बनाए थे, तूने अच्छी फिल्म की है, तो तेरे को ये बोनस है। और वो 12 से लेके मैं फिर चीज़ें कलेक्ट करते गया। अशोक मेहता जी जो अभी नहीं है बट बहुत कमाल के सिनेमाटोग्राफर थे, उन्होंने मुझे कान मंत्र दिया था, नितिन तू इतना अच्छा काम करता है तो ये सब चीज़ें फाइबर में बना के प्रिजर्व कर, ये लाइफ में काम होगी। और उसी तरह से मेरा जर्नी चालू हुआ, वो यहाँ तक आ गया। क्योंकि मैंने वो 12 के बाद इतने सेट्स, इतने चीज़ें जो बनाई रिसर्च करके, ऑथेंटिक, रियलिस्टिक। क्योंकि मेरा जो कहना है कि अगर मेरे ऊपर एक मेरा डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर इतना भरोसा रखता है, इतना पैसा खर्च करता है, तो एज अ आर्टिस्ट मुझे और क्या चाहिए। मुझे उसको और अच्छी तरह से बना के देना है। और मैंने वो फिल्म को अपनी फिल्म समझ के हमेशा काम किया। ऑलिवर स्टोन में एक फिल्म बनाने की यहाँ पे कोशिश की, जो आगे जाके हो नहीं पाई। लेकिन उसने मेरे पे साइन करने के बाद हमने आर्ट डिपार्टमेंट का काम चालू कर दिया था। और जब वो लोकेशन देखने फिल्म सिटी में आए तो उनको फ्लावर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जचा नहीं, इसलिए वो 650 करोड़ की फिल्म मोरक्को गई। मोरक्को भारत के कंपैरिजन में बहुत छोटा देश है, और फिल्म इंडस्ट्री बोलो तो भारत का इतिहास बहुत सारा उसमें है। लेकिन हमारे यहाँ जो टैलेंट, और हमारे यहाँ इतने दिन से ये फिल्म इंडस्ट्री हो रही है, लेकिन एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से एक अच्छी फिल्म यहाँ पे नहीं हुई। ये मुझे किधर तो भी अंदर में चुभ रहा था। तो उसके बाद मैंने सर्च चालू किया, मुंबई से पूना, मुंबई से नासिक, मुंबई से अहमदाबाद, ऐसे सब जगह जो भी मुझे कोई बताता कि ऐसे ऐसे ही है, तो मैं हमेशा उनको फोन पे पूछ लेता कि किस तरह की लैंड मुझे चाहिए। हालांकि बीच में जब मैंने बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल स्टेजेस बनाए, काफ़ी चीज़ें की थी, उस वक्त 2005 में मैंने मोदी साहब को एक लोटस से, 80 फुट के लोटस से निकाला था। और उन्होंने इतना उसको प्रशंसा की थी भरे स्टेज पे, और उतने ही नहीं रुके। तो 2 दिन के बाद जब उनका एक फ़ोन आया कि नरेंद्र मोदी का नितिन देसाई को प्रणाम, तो मुझे लगा मेरी कोई मस्करी कर रहा है। तो मैंने बोलने की कोशिश की, तो उधर से ही सामने से ये आवाज आई कि मित्र तुम सोच रहे होगे कि नरेंद्र मोदी तुझे क्यों फोन करेगा। तो मैंने बोला सर मैं पिंच करके देख रहा हूँ, सोच ही नहीं रहा हूँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, और मैं तो आपका फोन। तो उन्होंने बोला कि जो आपने मेरे लिए 2 दिन पहले किया था, 2 रात में इसके ऊपर सोचते रहा, और मैं बम्बई में 10:30 बजे से 5:30 बजे तक हूँ, आपको मिलने की इच्छा रखता हूँ यदि आपके पास टाइम हो। मतलब एक महान आदमी कैसे बन सकता है, वो अभी पूरे
वर्ल्ड ने देखा है, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड ने देखा है। तो वो एक कलाकार का जो प्रति उनका ये था, 5:30 बजे मुझे मिले, अपनी कॉन्टेसा में बिठाया, मैं मोदी साहब, उनका सिक्योरिटी और ये पूरी गाड़ी एयरपोर्ट से पीछे तरफ जहाँ पे ये प्लेन खड़े रहते, जो गुजरात गवर्नमेंट का फ्लाइट खड़ा था, तो उनके बीच में उन्होंने मेरी जर्नी पूछ ली, कैसा आर्टिस्ट है, किस तरह से मैं फिल्म इंडस्ट्री में और क्या करना चाहते हो। तो मैंने बोला सर 4 मिनट चाहिए, अगर 4 मिनट दो तो मैं आपको कुछ दिखा दूं। तो मेरे पास ये जो पूरा स्टूडियो निर्मित की एक वॉक थ्रू थी, वो मैंने दिखा दी। वो दिखाने के बाद वो इतने प्रभावित हुए, खट करके खड़ा हो गए। तो मुझे पहले लगा कि यार 4 मिनट ज्यादा हो गया, अभी इनको जाना है प्लेन पकड़ के, लेकिन वो रुक के बोले कि महाराष्ट्र जिधर खत्म होता है और गुजरात चालू होने तक गुजरात तेरा है, तुझे 150 ने 500 एकड़ में देता हूँ। वहां पे जो हम लगान कर रहे थे, लगान हमने पूरी वहां पे 1 साल की, 3 महीना मेरा सेट चलते रहा, 6 महीना शूटिंग हुई। जब शूटिंग खत्म होने के बाद, जब हमारे रिलीज की बात आई, तो अर्थक्वेक आया था, और उस अर्थक्वेक में जिस लिफ्ट शॉट में मैं, आशुतोष गोवारिकर या आमिर खान ऐसे ऊपर नीचे जाते थे, वो 25 फुट खड्डे में जाके एक तहत नहस हो गई थी। तो बहुत जिस में हमने काम किया, उसी कर्मभूमि ऐसा हुआ। तो अर्थक्वेक, और इसके वजह से न बैंक लोन देगी क्योंकि नया था, और इंश्योरेंस करने देगा क्योंकि अर्थक्वेक जोन था। तो मैंने जब ये समस्या कही तो उन्होंने बोला इसका हल हो सकता है। अभी भी जब भी मिलते हैं, मैंने बहुत मोदी साहब के बड़े बड़े जो कार्यक्रम किए, अभी एक गिरगांव में जो सबसे बड़ा एक शिवाजी महाराज के स्टैचू का ये था, तो ये मैं वो 8 लोगों में से था जो हावरक्राफ्ट में गए थे। मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग उसमें थे, लेकिन एक कलाकार के नाते उन्होंने मुझे सिलेक्ट करके प्रेजेंटेशन दिया, जो 16 मिनट के जर्नी में 12 मिनट मैं उनसे बात कर रहा था। और उन जैसे महान आदमी के साथ जितना बात करो और सहवास रखो तो ये मिलता है। उन्होंने इतना ध्यान रख के बोला, पहले मुझे नितिन देसाई बुलाते थे, लेकिन मेरे पिताजी जाने के बाद मैंने नितिन चंद्रकांत देसाई लिखना, तो वो भी उनके दिमाग में अपडेट था। उन्होंने बोला कैसे हो नितिन चंद्रकांत देसाई, कैसा है तेरा स्टूडियो, और कैसे मेरी माँ आशापुरा, उनकी एक देवी देवताओं में से एक जो माँ है। तो ऐसे लोग मिलते गए। मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे इस तरह से मौका दिया, काम करने को दिया, और ये सब चीजें बनी। जो आप पैलेस देख रहे, सूरज बरजात्या जो राजश्री प्रोडक्शन के सर्वे सर्वा है, और उन्होंने यहाँ पे आके ये राजस्थान बसाने को मुझे दिया। पूरा फ्लैट लैंड करके, लॉन बना के, हमने पूरे बड़ौदा से लेके, राजस्थान से लेके, सब जगह हमने जब लोकेशन देखे और किस तरह से होना चाहिए उनके स्क्रिप्ट वाइज, क्योंकि वो बहुत पर्टिकुलर है। तो हमने ये जब बनाया, तो देखने के बाद ये और शीशमल देखने के बाद जितने भी डायरेक्टर, टेक्नीशियंस, आर्टिस्ट थे, उन्होंने बहुत उसको सराहा, बहुत उसकी तारीफ की, और एक अच्छी प्रशंसा मिली। तो मेरे जीवन में विनोद चोपड़ा जी है, राजू ईरानी है, संजय बंसाली जी है, आशुतोष गोवारिकर जी है, ये इन लोगों ने बहुत सारा काम करने को मौका दिया। और बहुत सारे के लोगों के साथ, जैसे गुलजार साहब है, राज संतोषी जी है, बहुत सीखने को मिला, बहुत कुछ करने को मिला, और करने का मौका होने के वजह से एक सामान्य व्यक्ति का प्रवास यहाँ तक आपके सामने आया है। इसके बाद भी इसको एक पहला बॉलीवुड थीम पार्क बनाने का प्रयास है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हम जब फिल्में देख के पैदा हुए, उसके बाद एक आवाज आती थी टू रू 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 रू, तो हम लोग सब उठ के भाग के जाते थे, खेल कूद छोड़ के टीवी के सामने नमस्कार करके बैठ जाते थे। आमची माती, आमची माणसं, हास पर्यास और छायागीत, मेनली पिक्चर का। लेकिन अभी वो प्रवास भी बहुत लंबा हुआ है, अनेक चैनल आ गए, आप जैसे माध्यम आए, लोगों के हाथ में टेलीविजन आ गया, तो इंटरटेनमेंट एक बड़े विशाल से अभी जीरो। अभी इसके आगे क्या? तो हम चाहते हैं कि इसके आगे जो एक्सपीरियंस है, हर एक आदमी अपने आप में हीरो पाता है। कभी कोई बाथरूम सिंगिंग करता है, कभी अपने आप को एक अच्छा पर्दे में देख के शुरुआत करता है, उसकी कुछ खुद की हीरोइन होती है। ऐसे हर एक की लाइफ में स्टोरी होती है। जो फिल्मों में दिखता है, वो लाइफ में जो चीजें होती है, वही एक डायरेक्टर अपने एंगल से लोगों के सामने पेश करता है। तो वही हम चाहते हैं कि लोग यहाँ अनुभव करें।
तो ये हमारा प्रयास है कि जो मैं लोगों ने मुझे दिया और जो लोगों के वजह से मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं उनके लिए ये मेरा जो भी काम है, जो भी कार्य है, वो समर्पित कर दूँ। और उसी लिए हम इसको लोगों के लिए ये कर रहे हैं कि यहाँ पे शूटिंग कैसे होगी, कोई आएगा, अगर आप बाजीराव मस्तानी बन के घूमना चाहते हो तो आपका मेकअप होगा, आपका कॉस्ट्यूम होगा, आप दिन भर घूमो, आपके फोटो निकालो, आपको बाद में वो कॉस्ट्यूम चाहिए तो आपके घर में हम पहुंचा देंगे। आप अलग अलग कैरेक्टर्स जी सकते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स आप जो फिल्मों में जिस तरह से होते हैं फिल्मी तड़का के साथ देख सकते हैं। एक बड़ा टाइम स्क्वायर है जहाँ पे अलग अलग सेट्स बदलते रहते हैं। फिर यहाँ पे आके हर तरह का, किधर स्टंट हो रहा है, किधर डांस हो रहा है। जैसे मेरे को 37 साल पहले एक प्लेटफॉर्म मिला, इस इंडस्ट्री में कुछ कर पाया, उसी तरह से जो भी सिंगर यहाँ पे आके ये कर ऑडिशन देना चाहता है, वो हम लोग प्रोडक्शन हाउसेस में देंगे। जो डांसर डांस करना चाहता है उसको हम इंडस्ट्री तक लेके जाएंगे। तो ऐसे माध्यम से हम चाहते हैं कि जो भी बेसिक लेवल के लोग हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म दे दें, और वो प्लेटफॉर्म देने के बाद हर एक आदमी यहाँ पे हीरो बनेगा। सबसे बड़ी मिसाल जिनको मैं अपना परमेश्वर मानता हूँ, अलाहाबाद से कुछ सालों पहले आए, उन्होंने अपना स्ट्रगल किया, उसके बाद इमीडिएट सक्सेस नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। फिर वहाँ से वो सुपरस्टार बन गए और सुपरस्टार के स्टार बन गए। उसके बाद उनके जीवन में भी कुछ कठिनाई आई, लेकिन उन्होंने उसको नहीं किया। अभी भी वो अपने लेवल पे इतना काम कर रहे। ऐसी स्फुरनता, ऐसी शक्ति उनको मेरी भी जिंदगी लगे, ऐसे मैं हमेशा प्रयास ये करता हूँ। जब उनको बीमार पड़े थे, बीच में हॉस्पिटलाइज थे, मैंने यहाँ पे गणपति बापा के रुद्राक्ष यज्ञ करवाया था कि ऐसे महान व्यक्ति को, क्योंकि उनसे ही हम सीखते हैं, तो वो जैसे लोग हमें आशीर्वाद दें और काम करते करते एक नई पीढ़ी भी उनसे कुछ सीखे। यही प्रयास हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम में है। और मुझे लगता है कि ये अब तक जितनी मैंने सेवा की, कला की, और जो लोगों ने उसको पसंद की, तो ये भी प्रयास अच्छा लगा और लोग उसको अच्छी तरह से साथ देंगे, क्योंकि इसके वजह से फिल्म इंडस्ट्री और नए टैलेंट को चालना मिलने वाली है। हमारे कंट्री में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसको टैलेंट को साथ देने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। और ये हमारा एक सच्चे दिल से प्रयास है। जो भी हमने इस इंडस्ट्री में पाया उसी को कुछ वापस देने का एक प्रयास है।